प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नीति आयोग की परिषद की 9वीं बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं और इसमें विकसित भारत से जुड़े दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। नीति आयोग की शीर्ष संस्था शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं और प्रधानमंत्री नीति आयोग के चेयरमैन हैं। बयान के मुताबिक इस बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी संचालन और सहयोग को बढ़ावा देना, वितरण तंत्र को मजबूत करके ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। जानकारी दी गई है कि आज होने वाली शासी परिषद की बैठक में विकसित भारत एक्ट 2047 पर दृष्टिकोण दस्तावेज के लिए अवधारणा पत्र पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्यों की भूमिका पर एक विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पिछले साल दिसंबर में आयोजित मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी गौर किया जाएगा। वहीं सम्मेलन के दौरान 5 प्रमुख विषय होंगे, जिसमें कि पेयजल की पहुंच, मात्रा और गुणवत्ता, बिजली गुणवत्ता, दक्षता और विश्वसनीयता, स्वास्थ्य पहुंच, सामर्थ्य और देखभाल की गुणवत्ता, स्कूली शिक्षा पहुंच तथा गुणवत्ता और भूमि और संपत्ति पहुंच, डिजिटल पंजीकरण तथा उत्परिवर्तन पर सिफारिशें की गई थी। वहीं भारत को अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष यानी कि 2047 तक 30,000 अरब डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनने में मदद करने के लिए एक दृष्टिकोण दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। नीति आयोग को 2023 में 10 क्षेत्रीय विषय पर दृष्टिकोणों को समेकित कर विकसित भारत एक्ट 2047 के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। इस बीच जो कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक के सिद्धरमैया, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने घोषणा की कि वो केंद्रीय बजट में अपने राज्यों के प्रति कथित पक्षपात के कारण नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक नेता एम.के. स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के साथ साथ आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली पंजाब और दिल्ली सरकारों ने भी बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की है। हालांकि विपक्षी गठबंधन के साथियों के उलट पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल हो रही हैं और दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में सरकारी शोध में जो संस्थान हैं, उन संस्थान के तौर पर गठित नीति आयोग को खत्म कर पूर्ववर्ती योजना आयोग को फिर से बहाल किया जाना चाहिए। और इस बीच बीजू जनता दल के सांसद सस्मित पात्रा ने विपक्षी दलों के नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के निर्णय का समर्थन किया और केंद्र पर राज्यों को बजट में उनका हिस्सा देने से इनकार करने का आरोप लगाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ मांझी ने भी कहा कि राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने फैसला लिया कि वो बैठक में शामिल होंगे। हालांकि जेएमएम विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है, तो ऐसे में ये देखना बहुत ही अहम है कि नीति आयोग की बैठक किस तरीके से चलती है और सभी मुख्यमंत्री इसमें किस तरीके से अपनी सहभागिता दिखाते हैं। इससे जुड़ी हुई सभी अपडेट आपको देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।